बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपने 26वीं यानी तरमीम की हकीकत समझनी है, पाकिस्तान की जमहूरियत को समझना है, तो ये एक टेस्ट है आपके और मेरे लिए। ये लिटमस टेस्ट है कि सिर्फ एक वीडियो, एक पॉलिटिशियन, एक सेनेटर, उनकी बदलती हुई स्टेटमेंट्स आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर 26वीं यानी तरमीम में हुआ क्या है। कासिम रोंजू साहब बीएनपी मैंगल से उनका ताल्लुक है, नसीमा एहसान साहिबा उनका बीएनपी मैंगल से ताल्लुक है, जिन्होंने 26वीं यानी तरमीम में हुकूमत के साथ वोट किया, इसको पास करवाने में मदद फराम की, सहूलतकारी की, जो भी आप लफ्ज इस्तेमाल करना चाहते हैं कर लीजिए। आज सुबह कासिम रोंजू साहब ने मैंगल साहब के साथ खड़े होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जरा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर सुन लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि उसका थे बैकग्राउंड क्या है। जहाँ से भी आए थे। 6 दिन मुझे मेहमान बनाया। 6 दिन 7 दिन वो मच्छरों के काटने से। एक पहले मैं डायलिसिस का मरीज़ हूँ और इस हालत में मुझे 2 दफ़ा डायलिसिस भी करवाया, ले गए थे अस्पताल। आपने कासिम साहब की सुबह की गुफ्तगू सुन ली, अख्तर मेंगल साहब के साथ खड़े होकर। ये उनकी गुफ्तगू थी आज सुबह की। उसके बाद ये एक बहस बन गई। उसके बाद टॉक शोज के अंदर इसको टेकअप किया गया। आज के जो 8 की स्लॉट के हमारे टॉक शोज थे उन सब में इसको डिस्कस किया गया कि कैसे फोर्सफुली लोगों से वोट डलवाए गए हैं और हासिल किए गए हैं इस 26वीं आईनी तरमीम के लिए। कहानी यहां पर रुकती नहीं है, फास्ट फॉरवर्ड के ऊपर यूं कहानी चली आगे। आगे चलते चलते अब से कुछ देर पहले मेरी नजर पड़ती है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, न्यूज के अंदर, डिजिटल मीडिया के ग्रुप्स के अंदर, तो कासिम रोंजू साहब, यही सेनेटर जिन्होंने रिजाइन भी ठोक दिया हुआ, इन्हीं साहब की एक और स्टेटमेंट आ जाती है, एक और वीडियो सामने आ जाती है। उस वीडियो के अंदर ये साहब कहते हैं कि जनाबे वाला, ये जो पिछली वीडियो सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मेरे पार्टी के लीडरान ने, कुछ एमपीज ने ये वो मुझे लिख कर दे दिया स्क्रिप्ट, फोर्सफुली मेरे से वो मच्छरों वाली और वो तो ताकतवर लोगों वाली और वो जोरावर लोगों वाली वीडियो मेरे से रिकॉर्ड करवा ली गई। मैं मजबूर था, मेरे से वो वीडियो रिकॉर्ड करवा ली गई, लिहाजा वो सारा मीडिया में भी चलती रही। मैं तो मजबूर था, मेरे पार्टी के लोगों ने कहा था, लिहाजा अब की ये वीडियो है। और अब जरा दोबारा वीडियो सुनिए, जो अब की वीडियो आई है जरा वो भी सुनिए। आज मुझे पार्टी के सरबराह ने और उनके कारकुनों ने, जो मेन एमपी हैं, कुछ 2-3 एमपी है, और इन सब ने ले जाके सेनेट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़बरदस्ती करवाई मुझसे। और वो टोटल फैब्रिकेटेड झूठ और उस पर मुबनी है। अब ये वीडियो भी आपने सुन ली। ये सूरत हाल है कासिम रोंझू साहब की, जो एक सेनेटर हैं। इमेजिन कीजिए कि किस लेवल का प्रेशर है, या ये इखलाकी तौर के ऊपर किस हद तक कॉम्प्रोमाइज्ड पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के, कि ये सबसे पहले तो उन्होंने रिजाइन तब किया कि जब वोट डाल चुके थे, तब अख्तर मेंगल साहब ने रिजाइन मांग लिया, अख्तर मेंगल साहब ने रिजाइन मांगा, दोनों से इन साहब ने रिजाइन कर दिया। ओ भाइयों, अल्लाह के वास्ते तुम लोगों ने कोई मतलब ये आपको, मुझे इस कौम के माइंड्स को मैनिपुलेट सियासतदान इस तरह करता है कि मुझे इनकी हालत पर रहम नहीं आता। मुझे हालत इस कौम की के ऊपर रहम आता है कि ये आज भी समझते हैं हमारी कौम भेड़ बकरियां हैं, हम जैसे उनको मैनिपुलेट करना चाहेंगे हम उनको सक्सेसफुली मैनिपुलेट कर लेंगे। सुबह की स्टेटमेंट देखिए, अब की स्टेटमेंट देखिए, 2 दिन वापस चले जाइए, 26वीं अगली तरमीम में वोट देखिए। मैं घर पे था, मैं सेहतमंद था, मुझे मेरे बच्चे लेके आए हैं, मैं बेटे के साथ आऊँ, यही कासिम रोंजू की स्टेटमेंट थी। इसी सारे चक्कर के अंदर इन्हीं की वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं हमारे दोस्त हैं उमर जट साहब, और आप सब जानते हैं एजाज सैयद साहब, उन लोगों ने इनकी वीडियो रिकॉर्ड की, तब लाते हुए कैसे लिफ्ट में इनको लाया गया, कैसे मास्क पहने हुए लोग थे, कैसे वहां की सिक्योरिटी को पता था नेशनल असेंबली की, कैसे अख्तर मेंगल को नहीं पता था इनके बंदे असेंबली में तशरीफ ला रहे हैं, उनके बंदे आकर वोट करेंगे सानी तरमीम के लिए। फॉर गुडनेस सेक यार, मुझे आप लोगों की पॉलिटिक्स से कोई लेना देना, आप लोग अपनी 26वीं तरमीम में भी पास करवाएं, सब कुछ करें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम रजिस्ट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं, अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ें उठा सकते हैं, हम उठाएंगे। एक चीज़ के ऊपर मुझे शिकवा ज़रूर है कि आप लोग पाकिस्तानी अवाम के इंटेलेक्ट को, पाकिस्तानी अवाम की अक्ल को, पाकिस्तानी अवाम के शऊर को इस हद तक घटिया और इस हद तक बेवकूफ़ समझते हो कि आप मार्केट में कुछ भी फेंकोगे तो हम कहेंगे अच्छा, रोजू साहब की पिछली वीडियो अख्तर मेंगल साहब ने डंडे के जोर पे बनवाई थी, अब वाली वीडियो ठीक है। मैं तो यहाँ पे आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, इवन आई हैव डाउट्स एंड आई हैव क्वेश्चंस अबाउट अख्तर मेंगल साहब। मैं तो मेंगल साहब की भी लीडरशिप के ऊपर क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जब आप इस किस्म की पॉलिटिक्स करते हो कि जहां पर आप एक
प्रोविंस की पॉलिटिक्स कर रहे हो। आपके 2 सेनेटर्स आपके काबू नहीं आए थे? उनके साथ बाकी, हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उनके काबू नहीं आए, ठीक है, उनके साथ हो क्या रहा है वो देखिए। इनके साथ क्या हो रहा था भाई कि रोजू साहब को फिर से उठ के आ के बोलना पड़ा कि जनाब अख्तर मेंगल साहब और जो लीडरशिप है ना मेरी, उन्होंने मेरे से वीडियो रिकॉर्ड करवा ली मैंने की। आज थोड़ा सा आउट ऑफ द वे में जा रहा हूँ, आई एम सॉरी, विद ड्यू अपॉलॉजीज, मैं वो काम नहीं करता, लेकिन मैं थोड़ा सा डी ट्रैक जा रहा हूँ। अभी ये वीडियो देख के मैं शॉक में था यार की कर दे रहे साढ़े वाले लोग। एक को टिकटॉक करे खातून, उनकी वीडियो ट्विटर के ऊपर, मतलब हालांकि ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर पॉलिटिकल डिबेट होती है, पढ़ी लिखी डिबेट होती है, करंट अफेयर्स पे ज्यादा बात होती है, हमारे सोशल इश्यूज के ऊपर बात होती है। रैंडम ये टिकटॉक और ये वो इस तरह का कंटेंट वहां पे नहीं आता। कल परसों से तो वो मैंने कुछ ट्वीट्स देखी कुछ लोगों की एक्स के ऊपर, कुछ देखा कि जनाब कोई खातून है मिनाहिल मलिक साहिबा, उनकी कोई नाजेबा वीडियोस वायरल हो गई। उनका जाती मामला है, आई हैव नथिंग टू कमेंट ऑन दैट, मुझे उस पर कोई कमेंट करना भी नहीं था। ये रोजू साहब की वीडियो के साथ मैं सिर्फ आपको रिलेट करके वो सिनेरियो सामने रख रहा हूँ। अब से कुछ देर पहले जब ये रोजू साहब की वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में आई, मैं एक्स देख रहा था, तो उसी एक्स के ऊपर पीएमएलएन के कुछ सहाफी, मैं पीएमएलएन के सहाफी का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि यार वो पीएमएलएन के अपने लीडरान और पीएमएलएन के जो अपने वर्कर है ना हमारे, वो सहाफी उससे भी आगे गुजर गए। उन साहिबान ने मिनाहिल मलिक साहब की वीडियो, साहिबा की वीडियो ट्वीट की, साथ ये लिखा कि मोहतरमा हम आप उतना ही यकीन करते हैं या आप उतनी ही मासूम हैं जितने इमरान खान साहब मासूम हैं। मतलब उसको पॉलिटिकल एंगल दे दिया उन खातून को। उसके बाद हमारी टीम में एक प्रोडक्शन से स्टाफ है हमारे, फरहान साहब, मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैंने कुछ और लोग जो टिकटॉक को समझते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं ऑल दैट, मैंने उनको, मुझे टिकटॉक का सच कोई पता ही नहीं है, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि ये खातून कौन है, व्हाट हैपेंड, मुझे इसकी ज़रा डिटेल थोड़ी सी बताएं, होता क्या है, जो मुझे डिटेल पता चली है। कोई खातून है टिकटॉक के ऊपर बहुत फेमस है, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है हमारी पाकिस्तान की, उनकी कोई नाजेबा वीडियोस वायरल हो जाती हैं, लीक हो गई हैं, कहाँ से लीक हुई हैं किसी को कुछ नहीं पता था। कोई कहता था कि दुबई में कुछ साहब रहते हैं, वो गिफ्टर होता है टिकटॉक टिकटॉक के ऊपर कोई गिफ्टर है, तो उन्होंने उनकी वायरल कर दी थी। और फिर ये एफआईए में भी गई हैं इन्होंने जाकर, वहाँ पर भी खातून ने कहा वीडियो मेरे पास है कि ये डीप फेक वीडियोज़ हैं उनकी एंड ऑल दैट। इट्स अ पर्सनल लाइफ, मुझे कोई राइट नहीं है उसके ऊपर कमेंट करने का। आई हैव नथिंग टू डू विद मिनाहिल मलिक साहिबा, आई हैव नथिंग टू डू विद हर वीडियोज़। मैं सिर्फ आज के पॉलिटिशियंस की इन वीडियोस के साथ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, ये डॉट, हाउ दे प्ले विद आवर माइंड्स, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। मिनाहिल साहब आपकी जाती जिंदगी है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। उसके बाद कुछ देर बाद मिनाहिल मलिक साहिबा की वीडियोस और आती हैं उसी ट्विटर के ऊपर, उसी एक्स के ऊपर, कि जनाब वो किसी को थ्रेटन कर रही हैं, किसी साहब को या शख्स को या खातून को, मुझे नहीं पता किसको, बट ही इज थ्रेटनिंग समबडी कि अगर तुम किसी और के पास गए तो मेरे पास वो अपनी, वो भी उनकी नॉट अप्रोप्रिएट के, मतलब गैर मुनासिब लिबास या बिल्कुल ही लिबास के बगैर वो वीडियोज एंड ऑल दैट। तो वो कह रही हैं किसी साहब को, मुखातिब हैं वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, कि तुम किसी और के पास गए तो मैं तुम्हें लिख के देती हूँ कि मेरे पास 12 से 1 बजे के दरमियान का टाइम दे रही हूँ, तुम नहीं आए मेरे पास, किसी और के पास गए, मेरे पास तुम्हारी वीडियोस हैं, अपनी और तुम्हारी वीडियोस हैं, मैं वो वायरल कर दूंगी। उसके बाद धड़ाधड़ ये वीडियोस वायरल होती फिर रही हैं, पता नहीं कितनी वीडियोस होंगी, किस किस की होंगी मुझे नहीं पता, बेतहाशा वीडियोस हैं। अल्लाह हम सब के पर्दे रखे, हम सब गलतियों कोताहियों को, मुझ समेत हम सब, सबसे पहले मैं और बाकी आप लोग सारे बात के अंदर, हम सब गलतियों कोताहियों के पुतले। रोजू साहब भी गलतियों कोताहियों के पुतले हैं, मिनाहिल मलिक साहिबा भी गलतियों कोताहियों के पुतले हैं। किसको थ्रेटन कर रहे थे आप पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रोजू साहब? किसको थ्रेटन कर रही थी मिनाहिल मलिक साहिबा पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर? और क्यों ये सेकंड वीडियो रिकॉर्ड हुई है रोजू साहब, और क्यों मिनाहिल मलिक साहिबा एफआईए गई हैं? इस सारे वाक्य को रिलेट कर देख लीजिएगा कि मिनाहिल मलिक साहिबा और आज रोजू साहब की इन वीडियोस के अंदर फर्क क्या है। सिर्फ ये मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। हमारा मुल्क किस टाइम के ऊपर वीडियोस के ऊपर चल रहा है, कैन यू इमेजिन? एक सोशल इशू बना हुआ है, लोग उसको एक पढ़े लिखे प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि जी खातून है मिनाहिल मलिक साहिबा, उनकी वीडियोस लीक हो गई। आई कंडेम दैट, जाती मामला है, किसी का भी हो जाती मामला है, कोई राइट नहीं है, बट पढ़े लिखे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अंडर डिस्कशन है वो मामला। उसी तरह रोंजू साहब, कासिम साहब जो हैं बीएनपी साबिका सेनेटर या अभी सब मौजूदा सेनेटर, मुझे नहीं पता उनका इस्तीफा जब मैं आपसे मुखातिब हूँ कि एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ, बट ये साहब सुबह कहते हैं मच्छर थे, मुझे मलेरिया हो गया, मैं डायलिसिस पे हूँ, मुझे पहले 2 दिन डायलिसिस के ऊपर भी वो जो ताकतवर लोग थे वो पता नहीं कौन थे, तो वो मुझे डायलिसिस भी करवाते रहे। और फिर उसके बाद अब ये कहते हैं कि जनाब मेरी पार्टी ने मुझसे वीडियो ज़बरदस्ती रिकॉर्ड करवा ली, मैं मासूम हूँ, मैं मिनाहिल मलिक हूँ यहाँ पे, और फिर 26वीं तरमीम पास हो चुकी हुई है। खौफ आता है इस मुल्क से, खौफ आता है इन सियासतदानों से
कि ना होता डिजिटल मीडिया, ना ये चीज़ें मिनट मिनट के बाद आवाम के सामने आ रही होती। आपके और मेरे साथ के सियासतदान पिछले 75 सालों में क्या करते आए हैं, किसी के कहने के ऊपर भी करते आए हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। भाई बहुत सारे लोग हैं जिनको ऑफर्स और भी थी। हबीब शाह साहब ने केपी से कल सरदारा हामिद रज़ा ने मेरे शो के अंदर बताया कि 80 करोड़ रुपया कैश ऑफर हुआ है फेडरल लॉजिस के अंदर उनको, या असेंबली के अंदर उनको, नहीं लिया उस बंदे ने। तुम लोग ही कॉम्प्रोमाइज क्यों होते हो यार? जो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, जिनकी वीडियोस आती हैं इस तरह की बार बार, जो मैं बता रहे होते हो कि वो गलत थी तो ये सही है, ये सही थी तो वो गलत थी, तुम ही लोग क्यों हो भाई? वाई यू पीपल? और फिर आप लोग हमारे, मुझे दुख है एक चीज का, मुझे गुस्सा है एक चीज का, रह रह के गुस्सा आ रहा है उस एक चीज के ऊपर, कि तुम हमारे इंटेलेक्ट को बार बार सवाल करते हो पाकिस्तानियों। तुमने वोट देना तो तुम ठोक के बोलोगे यार ठीक है भाई, मेरे मामला बीएनपी मैंगल से खिलाफ है, मेरे मामला स्टैब्लिशमेंट से ठीक है, मेरे मामला हुकूमत से ठीक है, मेरे मामला नून लीग से, पीपल्स पार्टी से, जेयूआई से, इससे भी ठीक है, मैंने वोट करना है, एंड ऑफ द स्टोरी यार, वी वोंट क्वेश्चन यू। तुम डी सीट होते हो नहीं होते, वो अख्तर मैंगल जाने, तुम्हारी पार्टी जाने, तुम जानो। मंजन क्या बेच रहे हो यार तुम आके उल्टा इस पाकिस्तान की अवाम के इंटेलेक्ट को बार बार क्वेश्चन करते हो। क्या हम अख्तर रोंजू साहब के इंटेलेक्ट के भी काबिल लोग नहीं हैं कि हम इनको भी समझ सकें? क्या हमें ये नहीं पता कि पिछली वीडियो ठीक थी या ये वीडियो ठीक है? रोंजू साहब, इस सारी कार्रवाई के बाद 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा अकेले बैठिएगा, पुरसुकून तरीके से बैठिएगा, एवेलुएट कीजिएगा उम्र के इस हिस्से में क्या खोया क्या पाया। और अगर आप ये सेनेट में भी, क्योंकि माजी की तारीख है पाकिस्तान की, सेनेट में भी लोग पहुंचने के लिए पैसा लगाते रहे, बहुत पैसा लगा है सेनेट में पहुंचने के लिए, तो रोजू साहब अगर आपने पैसा लगाया हुआ था तो आपको मैंगल साहब की आंखों में आंखें डाल के कहना चाहिए था, तू कौन है भाई, मैंने पैसों से सीट खरीदी थी, और नहीं खरीदी थी, अवामी वोटों के साथ वहां तक पहुंचे हुए थे, अवाम के वोटों ने एमएनएज और एमपी से मुंतखब करके वहां तक पहुंचाए थे और सेनेट तक पहुंचे हुए थे उनके वोट लेकर, तो फिर हम सॉरी, आपको शर्मिंदा होना चाहिए। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए।